रूप में जुड़े हुए सभी विद्यार्थी और ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस उद्भव कार्यक्रम में। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आपके साथ आज संवाद का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत देर से इस कार्यक्रम में आप पहुंचे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हुए, पर इसके बावजूद भी बैठे बैठे थक जाते हैं। आप थक गए? मन से बोल रहे हैं, ऊपर से? कोई भी कार्यक्रम बहुत देर तक होने से कभी कभी थकान हो जाती है, ऐसा है। तो मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय लूंगा। देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? आपको तो बहुत जानकारी है, लेकिन एक और जानकारी चाहता हूं। मनुष्य कहाँ चलता है? जमीन पर। पर हम आसमान में उड़ान भरने का हौसला रखते हैं। अभी हम सबको बताया गया कि कल महत्वपूर्ण दिवस है। कल 23 अगस्त है और 23 अगस्त को क्या होने वाला है? चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है ना? तो इस समय भारत और भारत के नागरिकों का और आप जैसे विद्यार्थियों का, देशवासियों का उड़ान ऐसा है, पांव जमीन पे रहे और हौसला आसमान तक छूने का है। पांव जमीन पे रहे और हौसला आसमान छूने का। इसलिए भारत का लक्ष्य चंद्रयान 3 के माध्यम से आपके सामने, जिसको अभी बताया गया कि कल आप जहां भी रहेंगे कोशिश करिए उसे देखने का। अब दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं, इस देश का अर्थ साइंस मंत्री कौन है? क्योंकि पांव जमीन पे होना चाहिए, हौसला आसमान छूने का और पांव जमीन पे हो, ये बहुत जरूरी है।
जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार हम माँ के कोख से जन्म लेते हैं और दूसरी बार धरती माता हमें आलिंगन करके स्वागत करती है और अंतिम सांस इसी धरती पर हम लेते हैं। और इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय। क्या कहते हैं? तो ये सिर्फ नारा नहीं है, हमारा भाव है हृदय का कि हम धरती से, जमीन से कितना जुड़कर, कितना अकाट्य प्रेम के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ जीते। और ये जो हम सब पहुंचे हैं, यहाँ पर सब आए हैं, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमने अपने संस्कृति को धरती से जोड़ करके हमेशा देखा है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। और इसलिए यह हमें औरों से अलग और औरों से अलग करने की ताकत देती है, ऊर्जा देती है। इस ऊर्जा को उपयोग करने के लिए देश में बहुत प्रयत्न हुए, लेकिन एक नया प्रयत्न फिर से प्रारंभ हुआ जिसकी चर्चा आसिफ गोपाल जी, हमारे जो नेस्ट के कमिश्नर है, उन्होंने किया कि 1997 से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रारंभ हुआ। लेकिन उसको अब धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा परिवार के रूप में, भारत के एक सशक्त परिवार के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर न केवल कि कुछ स्थानों में, कुछ राज्यों में विद्यालय चल रहा है, बल्कि उसका परिणाम, उसकी गुणवत्ता, उसकी यात्रा सार्थक तरीके से उसी प्रेम को प्रकट करते हुए जो हमारे संस्कारों में, हमारे परिवारों ने दिया है कि कैसे धरती से जुड़ करके हम जीते हैं। इसीलिए संविधान हमें जनजाति परिवार के रूप में चिन्हित करते हुए नया अवसर कैसे मिले ये देता है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जैसे आपको बताया गया कि आप गुणवत्ता आधारित शिक्षा के साथ पूरे देश भर में सभी को ऐसी शिक्षा मिले जिससे उसका बहुआयामी व्यक्तित्व सामने आए। उस बहुआयामी व्यक्तित्व को सामने लाने का एक अनूठा प्रयोग राज्यों के साथ साथ मिलकर ही, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ऐसा गुणवत्ता उभर कर सामने आए जिसे हम ये कह सके, चांद में चंद्रयान गया है, कल वहां पर हम जाएंगे। चंद्रयान को नियंत्रित इसरो के सेंटर से किया जा रहा है।
लेकिन उसमें कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये खोज की यात्रा, हम इस संकल्प के साथ, इस सपनों के साथ जिसका नाम आप सबने लिया कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज चंद्रयान जा रहा है और कल हम वहां पहुंचेंगे। इस तरह का केंद्र अपने, जहां आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां का वातावरण को न केवल शिक्षकों के माध्यम से बल्कि विद्यार्थियों के माध्यम से कैसे निर्मित कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपना परिवेश बनाने के लिए जो प्रयत्न, चेष्टा, परिश्रम, एकाग्रता, क्योंकि आने वाला कल के लिए ऐसे अपने वरिष्ठ लोगों से, विद्यार्थियों से मिले जो आगे पीएचडी कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल में है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके आगे के पंक्ति में है। लेकिन उसके पीछे आप आने वाले कल के लिए तैयार हो रहे हैं। उसमें आपका एकाग्रचित, आपका समर्पण और आपकी मेहनत, परिश्रम बहुत जरूरी है। तो विद्यालय का परिसर आपको ऐसा बनाना है। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अब आने वाले दिनों में उसकी संख्या 740 हो जाएगी। यानी देश में जितने जिले हैं उससे अधिक आपकी स्कूल हो जाएंगे। कितने जिले हैं देश में? उससे अधिक स्कूल की संख्या हो जाएगी, क्योंकि ट्राइबल एरिया में, जनजातीय क्षेत्रों में आबादी के दृष्टि से ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे हैं। उन विद्यालयों में जो विद्यार्थी आप जैसे हैं, जो आप यहां उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन है, आज आपकी मुलाकात किससे हुई? किससे मुलाकात हुई? फोटो कितने लोग खिंचवाए? हाथ उठाइए। वाह, जो ऑनलाइन है वो आप लोगों को देख रहे हैं। तो देश के राष्ट्रपति से आपको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ।